नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल त्रिहरी ज्योतिष पर। आज हम चर्चा करेंगे 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल की, जो वर्तमान ग्रह गोचर, उनकी आपसी दृष्टि यानी दृष्टि और भावों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस सप्ताह की प्रमुख ग्रह स्थिति इस प्रकार है। सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र सूर्य के साथ मकर में स्थित हैं। मंगल वृश्चिक राशि में स्वग्रही बल के साथ, गुरु वृषभ राशि में वक्री अवस्था में, शनि मीन राशि में स्थिर होकर कर्म फल दे रहे हैं, राहु मीन और केतु कन्या राशि में। ये ग्रह योग हमें कर्म, जिम्मेदारी, आत्मसंयम और दीर्घकालिक निर्णयों की ओर प्रेरित करता है। अब आइए एक एक करके सभी राशियों का विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण करें। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कर्म भाव यानी दशम भाव को अत्यंत सक्रिय कर रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र का मकर राशि में गोचर आपके दशम भाव में स्थित होकर कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान को केंद्र में ला रहा है। सूर्य यहाँ नेतृत्व क्षमता और अधिकार की भावना को बढ़ाते हैं, जबकि बुध निर्णय लेने की क्षमता, रणनीतिक सोच और संवाद कौशल को मजबूत करता है। शुक्र कार्यस्थल पर संबंधों को संतुलित रखने में सहायक रहेगा। वृषभ राशि में वक्री गुरु की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। पूर्व में किए गए प्रयासों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि में स्थित मंगल की अष्टम दृष्टि अचानक तनाव, गुप्त विरोध या मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, रक्तचाप और अनिद्रा से सावधान रहें। संयमित व्यवहार, धैर्य और अनुशासन से ये सप्ताह महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिला सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्वभाव और आत्म परिवर्तन का संकेत दे रहा है। गुरु आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में पुनर्विचार और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया तेज होगी। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश या कानूनी मामलों से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। सूर्य भाग्य के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, बुध बौद्धिक निर्णयों में सहायता देता है और शुक्र विश्वास और नैतिक मूल्यों को संतुलित करता है। हालांकि वक्री गुरु की स्थिति ये सलाह देती है कि नए निवेश या बड़े निर्णय फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा। पुराने अधूरे कार्य पूरे करने का ये अनुकूल समय है। स्वास्थ्य में गले, थायराइड और वजन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। धैर्य और स्थिरता से लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अष्टम भाव को प्रमुख रूप से सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आपके गहन मानसिक परिवर्तन, शोध, रहस्यमयी विषयों और अचानक घटनाओं की ओर ले जा सकते हैं। सूर्य यहाँ आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेता है, जबकि बुध विश्लेषण क्षमता और गूढ़ विषयों को समझने की शक्ति देता है। शुक्र वित्तीय मामलों, साझा संसाधनों और अंतरंग संबंधों में संतुलन लाने का प्रयास करेगा। वृषभ राशि में वक्री गुरु की द्वादश दृष्टि अवचेतन भय या असुरक्षा को बढ़ा सकती है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। मंगल की दृष्टि अचानक तनाव या विवाद उत्पन्न कर सकती है। स्वास्थ्य में हार्मोनल असंतुलन, चिंता या थकान से सावधान रहें। ध्यान और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह सप्तम भाव को विशेष प्रभाव डाल रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आपके वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों को सक्रिय कर रहे हैं। सूर्य यहां अहंकार और अधिकार की भावना को सामने ला सकता है, जबकि बुध संवाद और समझ को बेहतर बनाता है। शुक्र संबंधों में सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करेगा। वृषभ राशि में वक्री गुरु की एकादश दृष्टि सही सलाह और सहयोग प्रदान कर सकती है, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। मंगल की दृष्टि संबंधों में तीव्रता बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य में पेट, जलतत्व और मानसिक तनाव पर ध्यान देना आवश्यक होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह षष्ठ भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र कार्यक्षेत्र में मेहनत, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। सूर्य यहाँ संघर्षों पर विजय दिलाने की क्षमता देता है, जबकि बुध रणनीतिक और योजना बनाने में सहायता करता है। शुक्र सहकर्मियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में सहायक रहेगा। वक्री गुरु की दृष्टि ये संकेत देती है कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना आवश्यक है।
मंगल की दृष्टि क्रोध और जल्दबाजी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य में हृदय, बैक और रक्त संचार से जुड़ी समस्याओं पर सावधानी रखें। संयम से सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय शक्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति को मजबूत करते हैं। बुध, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, यहाँ अत्यंत प्रभावी होकर विश्लेषण और विवेक को बढ़ाते हैं। शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता और संतुलन लाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है। वक्री गुरु की दृष्टि अत्यधिक अपेक्षाओं से बचने की सलाह देती है। मंगल की दृष्टि जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग से बचना आवश्यक है। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र पारिवारिक जिम्मेदारियां, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े विषयों को सामने ला रहे हैं। सूर्य पारिवारिक अहंकार बढ़ा सकता है, जबकि बुध संवाद से समाधान निकालने में सहायता करेगा। शुक्र, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, घरेलू वातावरण में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वक्री गुरु की दृष्टि ये संकेत देती है कि भावनात्मक निर्णयों से बचें। मंगल की दृष्टि तनाव बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य में छाती, तनाव और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि में स्थित है। इससे साहस, निर्णय क्षमता और आत्मबल में वृद्धि होगी। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर संचार, साहस और योजनाओं को बल देते हैं। सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है, बुध रणनीतिक सूझ को सुदृढ़ करता है और शुक्र संबंधों में संतुलन लाता है। हालांकि मंगल की तीव्र ऊर्जा टकराव और क्रोध को भी बढ़ा सकती है। वक्री गुरु की दृष्टि संयम और विवेक की सलाह देती है। स्वास्थ्य में रक्तचाप और नींद पर विशेष ध्यान दें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र आय, बचत और पारिवारिक मूल्यों पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य आत्मसम्मान बढ़ाता है, बुध वित्तीय योजना में सहायता करता है और शुक्र संतुलन बनाए रखता है। वक्री गुरु की स्थिति खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है। मंगल की दृष्टि वाणी में तीखापन ला सकती है, जिससे विवाद संभव है। स्वास्थ्य में गले और दांत से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। संयमित वाणी लाभकारी रहेगी। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह लग्न भाव को पूर्ण रूप से सक्रिय कर रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र आपकी ही राशि में स्थित होकर व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सूर्य नेतृत्व और प्रतिष्ठा देता है, बुध विवेक और रणनीति प्रदान करता है और शुक्र आकर्षण और संतुलन बनाए रखता है। वक्री गुरु की दृष्टि ये सलाह देती है कि अहंकार से बचें और धैर्य रखें। मंगल की दृष्टि ऊर्जा तो देती है, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है। स्वास्थ्य में सिर और तनाव पर ध्यान देना आवश्यक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित ग्रह एकांत, आत्मचिंतन और पिछले कर्मों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। सूर्य यहाँ आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को तेज करता है, जबकि बुध मानसिक विश्लेषण में सहायता करता है। शुक्र भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा। वक्री गुरु की दृष्टि खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है। मंगल की दृष्टि मानसिक बेचैनी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य में नींद और तनाव पर विशेष ध्यान दें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है। मकर राशि में स्थित सूर्य, बुध और शुक्र सामाजिक संबंधों, आय और दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूत करते हैं। सूर्य नेतृत्व और पहचान देता है, बुध योजनाओं को स्पष्ट करता है और शुक्र सहयोग बढ़ाता है। वक्री गुरु की दृष्टि यथार्थवादी अपेक्षाएं रखने की सलाह देती है। मंगल की दृष्टि अधिक कार्यभार ला सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तो मित्रों, ये था 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। धैर्य, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सटीक राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। आप सभी का सप्ताह मंगलमय और सफल हो।